जब 84 के दंगों के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन ताले लगे रहे। 4 दिन सुप्रीम कोर्ट के जज अपने घरों में रहे और दूरदर्शन देखते रहे, खून का बदला खून देखते रहे, खिड़कियों से ही देखते रहे सिखों को जलते हुए, गले में टायर डालते हुए, सड़कों पर मारते हुए, धुआं चल रहा है, घर जल रहे हैं, सिखों को मारा जा रहा है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने घरों में बैठकर बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मजा लूटा। और किसी जज ने 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये सारा 5000 लाशें गिर गई। किसी जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने घर में अदालत लगाकर सरकार से ये नहीं है, सरकार को आदेश दिया कि फौरन मिलिट्री लाओ और निर्दोष सिखों की हत्याएं रोको। किसी जज ने नहीं कहा। 5000 निर्दोष सिखों की हत्याएं करने वाले दिल्ली में हैं, दिल्ली की सड़कों पे घूमते हैं, आजाद घूमते हैं, सीना तान के घूमते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने से रोजाना निकलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सरकार से नहीं पूछा कि वो 5000 लोगों की हत्याएं करने वाले हजारों कातिल दिल्ली में कहां हैं। तब सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं हुआ। मेरा नाम गुरचरण सिंह बब्बर है। मैं 3 अखबारों का एडिटर इन चीफ हूँ और कई किताबों का मैं ऑथर हूँ। मैं आपको बहुत ही ज़रूरी विषय पे आपके सामने आया हूँ। आज के अखबारों में था कि श्री प्रशांत भूषण जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनके बारे में आया है कि 2 उन्होंने ट्वीट किए थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है और चीफ जस्टिसों पर झूठे आरोप लगाए हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों ट्वीटों को न्याय प्रशासन का अपमान बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर हमला किया है। अगर इससे सख्ती से नहीं निपटा तो न्याय प्रशासन की प्रतिष्ठा और ख्याति प्रभावित होगी। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। इस अपराध के लिए प्रशांत भूषण जी को दी जाने वाली सजा के बारे में 20 अगस्त को बहस की जाएगी। मैंने जब ये सुना और पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी कर लेनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी मुझे आगाह कर देना चाहिए। नवंबर 1984 में जब सिखों का कत्लेआम हुआ, उसके उपरांत 6 महीने के बाद राजीव गांधी ने एक कमीशन मुकर्रर किया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंगानाथ मिश्रा के नाम पे। वो रंगानाथ मिश्रा के नाम पर ही वो रंगानाथ मिश्रा कमीशन अखबारों में चलता रहा। लोगों को रंगानाथ मिश्रा कमीशन की बड़ी चर्चा है, उनको मालूम भी था। और 1985 में जब रंगानाथ मिश्रा कमीशन बने, उन्होंने फरवरी में एक रिपोर्ट दी 1987 के अंदर कि कांग्रेस का इन दंगों से कोई लेना देना नहीं था और कांग्रेस को उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि कांग्रेस का नवंबर 84 के कत्लेआम में कहीं भी कोई दोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पूरी क्लीन चिट दे दी। अब जैसे ही क्लीन चिट दी राजीव गांधी को खुश करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए, तो इन्हें ये बारी से पहले सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। बारी से पहले, ये जूनियर थे। उसके उपरांत जब ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होते हैं तो इन्हें फौरन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बना दिया। ये कई सालों तक वहाँ आनंद लेते रहे,
ऐश करते रहे। उसके उपरांत राजीव गांधी और कांग्रेस सरकार इतनी खुश थी इनसे, इतनी प्रसन्न थी कि इन्होंने क्लीन चिट दे रखी थी। कांग्रेस पार्टी ने इनको फिर अपनी पार्टी का राज्यसभा का मेंबर बना दिया और राज्यसभा का मेंबर भी इन्होंने अपने साल बड़े आनंद से, बड़ी खुशियों से, बड़ी ऐश से गुजारे, क्योंकि राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट दी। हमने उस वक्त कहा जब 84 के दंगों के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन ताले लगे रहे। 4 दिन, 31 तारीख, 1, 2, 3। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने घरों में रहे और दूरदर्शन देखते रहे, खून का बदला खून देखते रहे, घर से बाहर नहीं निकले, खिड़कियों से ही देखते रहे सिखों को जलते हुए, गले में टायर डालते हुए, सड़कों पर मारते हुए, धुआं चल रहा है, घर जल रहे हैं, सिखों को मारा जा रहा है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने घरों में बैठकर बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मजा लूटा। खाना खाते रहे, चाय पीते रहे, अच्छे अच्छे फूड खाते रहे और सिखों को मरते देखते रहो, बड़े अच्छे नारे सुनते रहे, खून का बदला खून, खून का बदला खून। 4 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट आए, ताला खोला, अपनी सीटों पे बैठे, अपनी कुर्सियों पे बैठे, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये नहीं कहा कि ये 4 दिन क्या होता रहा है देश में, हमें अपने घरों में क्यों कैद रखा है, हम अपने घर में क्यों कैद रहे। और किसी जज ने 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये सारा 5000 लाशें गिर गई, ये मंजर सारा इन्होंने देखा। किसी जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने घर में अदालत लगाकर सरकार से ये नहीं है, सरकार को आदेश दिया कि फौरन मिलिट्री लाओ, फौरन मिलिट्री बुलाओ और निर्दोष सिखों की हत्याएं रोको। किसी जज ने नहीं कहा, किसी ने कोर्ट नहीं लगाई, जबकि छोटे छोटे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती थी, छोटे छोटे मामलों में। पर हजारों सिखों, निर्दोष सिखों का कत्लेआम हो रहा और खुद घर में कैद हैं, पर किसी जज ने कोर्ट को आदेश नहीं दिया कि मिलिट्री बुलाओ, सिखों की हत्याएं रोको। बात यहां तक नहीं, देखिए जनाब, 5000 निर्दोष सिखों की हत्याएं करने वाले दिल्ली में हैं, दिल्ली की सड़कों पे घूमते हैं, आज़ाद घूमते हैं, सीना तान के घूमते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने से रोजाना निकलते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सरकार से नहीं पूछा कि वो 5000 लोगों की हत्याएं करने वाले हजारों कातिल दिल्ली में कहां हैं, कभी नहीं पूछा। तब सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं हुआ, तब न्यायिक व्यवस्था का अपमान नहीं हुआ। प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट ने सुप्रीम कोर्ट की जड़ें हिला दी, सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया। प्रशांत भूषण जी के 2 ट्वीट ने सुप्रीम कोर्ट की चूल्हे हिला दी और हजारों निर्दोष सिखों की लाशें गिरती रही और सुप्रीम कोर्ट चुप रही और आज तक चुप है, आज तक चुप है। न्याय व्यवस्था का अपमान नहीं हो रहा, पता नहीं इनका पैरामीटर क्या है। किंतु मैं तो ये कहता हूं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे से गुजरता हूं तो मुझे शर्म आती है, मेरा सर झुक जाता है, मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता भी नहीं हूं, मुझे नफरत है, उन सभी जजों से नफरत है।
जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्होंने सिखों की लाशों का नजारा देखा। बात यहां भी नहीं है संवेदनशीलता कितनी कम है। 4 दिन घरों में कैद ले सिखों की लाशें गिरती रही, दूरदर्शन पर सुनते रहे। जब देश 4 तारीख के बाद खुला, सुप्रीम कोर्ट खुली, किसी जज ने सो मोटो एक्शन फिर भी नहीं लिया। किसी जज ने थाने में जाकर ये रपट दर्ज नहीं कराई कि 4 दिन हम घरों में कैद रहे और सारा देश जलता रहा, सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। किसी जज ने, जितने भी जांच कमीशन है उनके सामने जाकर अपना बयान दर्ज नहीं करवाया कि देश के अंदर ये मंजर होता रहा और निर्दोष लोग मारे गए और हमने देखा और हम सुनते रहे दूरदर्शन पर। कोई संवेदनशीलता नहीं थी। तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के जज तब कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। मैं यहां जरूर ये कहना चाहता हूं, देश के अंदर एक पूरी कौम के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति कोई बहुत बड़ा आदर नहीं है, सम्मान नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद आई विटनेस थे। इसलिए प्रशांत भूषण का ट्वीट बहुत मायने रखता है। प्रशांत भूषण का ट्वीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। न्याय व्यवस्था की चूल्हे हिला दी और न्याय व्यवस्था का अपमान कर दिया। इसलिए प्रशांत भूषण को जेल में डालना ही डालना है। जनाब, इस पे सोचिएगा कि हजारों कातिल दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं, और आपका कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी थोड़ा सा भी अपमानित होने का डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मानती है कि हमारा इसमें कोई अपमान नहीं है। इसके मायने शायद ये हो सकते हैं। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत तकलीफ है कि न्याय व्यवस्था के सुप्रीम जजेस जो हैं उनके पैरामीटर जो हैं वो अलग अलग हैं। मैं फिर आज इस अपने वीडियो के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो न्याय करें, वो न्याय करें, वो सरकार को आदेश दें कि जितने भी कातिल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े किए जाएं, न्याय व्यवस्था के सामने खड़े किए जाएं। अन्यथा सिख भी नहीं बोलेंगे, इतिहास भी नहीं बोलेगा, और ये जो जंग है वो जारी रहेगी। धन्यवाद।